नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान कोर्स के पार्ट 11 में। स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सर, बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसा, मनी। तो स्वर विज्ञान में क्या इसका भी कोई समाधान है? बिल्कुल, स्वर विज्ञान में इसका बहुत ज़बरदस्त समाधान है। अगर व्यक्ति चाहे तो स्वर विज्ञान की मदद लेके इसका यूज़ करके, इसकी टेक्निक सीख करके, इसकी साधनाएँ करके अपनी पैसे की समस्या को समाधान कर सकता है, पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। स्वर विज्ञान में इसका बहुत ज़बरदस्त मतलब ये मान के चलिए आप कि समस्या ही समाप्त हो सकती है, 100% हो सकती है। ठीक है सर, आपने बताया कि समस्या ही समाप्त हो सकती है पैसे की स्वर विज्ञान से। जी। इस पे आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा प्रश्न ये है कि अगर स्वर विज्ञान से ही ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकती है तो कर्म हुआ, स्किल हुआ, लोगों का भाग्य हुआ, इनका क्या? देखो ऐसा है, एक्शन तो ज़रूरी है, बिना एक्शन तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्ली की भाग से छिक्का नहीं टूटता है। ईश्वर खुद नहीं आते हैं, ईश्वर या तो किसी व्यक्ति को भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आप साधनाएँ कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, आप उसके पात्र हैं, आप में पात्रता है, तो इस कोई व्यक्ति आपके पास आएगा या कोई आइडिया आपको मिलेगा, ऐसा कोई विचार, एक थॉट आएगा आपके, जो मिलियन डॉलर थॉट होगा, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे या वो कोई अवसर मिलेगा। तो ईश्वर खुद नहीं आते हैं। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अवसर क्या करेगा, पर्सन क्या करेगा, आइडिया क्या करेगा। तो आपके पास स्किल तो होना ज़रूरी है। बिना स्किल के आप पैसे वाले कैसे बनेंगे? रिसोर्सेज तो आपके पास होने चाहिए। आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो स्किल है, जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है, उसी के आधार पर आपको अवसर मिलेंगे, उसके आधार पर आपको थॉट आएंगे, उसी के आधार पर आपको व्यक्ति मिलेंगे और फिर आप ग्रो करोगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को तैयार करना। अगर पैसे वाला बनना है, पैसे कमाने हैं, बहुत धनवान बनना है, मल्टी मिलियनियर बनना है, या बुरी कंडीशन में उसमें से पैसे वाली अच्छी कंडीशन में आना है, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। खेत तो तैयार करना ही पड़ेगा, स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी का पर्सन हूँ, मैं किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मतलब आपको वो मिलता है जो आप हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो मेरे अंदर जो जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है, वो क्या मेरी व्यक्तित्व से मैच खाती है क्या? मेरा टाइप क्या है? मेरा प्रकार क्या है? गलती इसलिए प्रॉब्लम होती है, लोगों के धंधे नहीं चलते हैं, नौकरी में सेट नहीं हो पाते हैं, सब जगह फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। व्यक्ति कुछ और पर्सनैलिटी वाला होता है, काम दूसरा कर रहा होता है। तो ये चीज़ें सारी काम करती है। स्वर विज्ञान का यूज करने से पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा, खुद की सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि मेरा क्या स्किल है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं कितना तैयार हूँ। और अगर तैयारी पूरी है, ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, काम बंद हो गया है, अटक गया है, कोई टोना टोटका हो गया है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई दुर्भाग्य आ गया है, तो उसके लिए तो स्वर विज्ञान जादू करता है। तो ये तो है ही है, आपके अंदर सारी अलर्टनेस तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्वर विज्ञान का यूज करते हैं और अपने आप को तैयार रखते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम तो सोल्व होनी है। वन मोर थिंग, स्वर विज्ञान सबके लिए काम नहीं करता है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं, प्रूफ नहीं है कि भाई नहीं किया तो सब देखो इसके लिए काम, ऐसा नहीं है। अगर आप साधना करते हैं और उसके काबिल बन जाते हैं आप, मतलब ना काबिल हो गए आप, पहले काबिल नहीं थे मगर आपकी ज़िंदगी में स्वर विज्ञान आया, आपने स्वर विज्ञान को फॉलो किया, सिद्धांत फॉलो किए, चीज़ें सीखी, तो भी स्वर विज्ञान आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। तो ना काबिल बन सकता है, कुपात्र पात्र बन सकता है और पात्र भी कुपात्र बन सकता है। तो ये आपका इस तरह से तो होना चाहिए, तभी जाके तो स्वर विज्ञान काम करेगा। मतलब स्किल भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है और भाग्य भी जरूरी जी 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 जी, भाग्य जो है ना वो स्वर विज्ञान बदल देता है। अगर आप में स्किल है, है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, भाग्य साथ नहीं दे रहा ना, तो वहीं तो फेल होते हैं लोग। तो स्वर विज्ञान भाग्य को सही कर देता है, ये पक्की बात है। मतलब आपका जो पास्ट कर्माज में कुछ गड़बड़ की थी आपने, इस जन्म में कुछ गड़बड़ की थी आपने, अब आप साधनाएं कर रहे हैं स्वर विज्ञान की, उसको सीख रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका भाग्य बदल जाएगा पूरा का पूरा। और आपकी स्किल और आपका वर्क जो है वो फलीभूत हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग बेचारे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्किल भी होती है, फिर भी वो डेवलप नहीं कर पा रहे, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे मेरे साथ हो रहा था, मैं भी बहुत मेहनती था, सब कुछ था, मेरे पास क्या कमी थी, नॉलेज की, दुनिया भर की नॉलेज थी,
जज्बा था, जुनून था, जोश था, मेहनत थी, अच्छाई थी, फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा दुर्भाग्य सामने वो कर्मों में छाछ आ रही थी, कहते हैं कर्मों में छाछ, तो छाछ आ रही थी कर्म में, तो ये सर्व विज्ञान ने छाछ हटा दी बीच में से। तो मैंने बहुत सारे देखे हैं लोगों को, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हुई देखी है, और स्पेशल तो मेरी ज़िंदगी बदली है, तो फिर तो और लगातार बदलती जा रही है, ठीक है ना। तो पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी पक्का, बस वीडियो पूरा देख लेंगे आपके लोग। अगर वीडियो किसी ने पूरा देख लिया ना आज का, तो उसकी पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व है, स्वर विज्ञान से ये प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उससे अब आप प्रॉब्लम का समाधान बताएं स्वर विज्ञान से। उससे पहले मैं एक जो पिछला वीडियो था स्वर विज्ञान का जो इवेंट वाला, उस पर एक कमेंट था, यह पागल बना रहा है भाइयों, विश्वास मत करो। अच्छा, मैंने पढ़ा था इस कमेंट को। हाँ ये जी। पागल बना रहा है भाइयों, विश्वास मत करो। तो ऐसा होता है, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जो लोग जिस कैटेगरी के होते हैं ना, हमारा ब्रेन डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज 3 काम करता है। तो व्यक्ति या तो पहले ये कहीं किसी चक्कर में आया हुआ व्यक्ति है, ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, मतलब ये दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, वो कंडीशन है। इवेंट के इन्होंने इवेंट पर ऐसा बोला है, मैं इवेंट 100% फ्री दे रहा हूँ, केवल होटल के चार्जेस, उसके अलावा कुछ नहीं। 10,000 रुपीज़ है वो, हाँ 3 दिन खाना पीना रहना रुकना हुआ, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ बढ़िया, इतनी व्यवस्थाएं, ट्रेनिंग फ्री, 100% फ्री दे रहा हूँ। और ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कि आज तक ऐसी ट्रेनिंग कहीं ली नहीं होगी, क्योंकि मैं दिल से दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो भाई बोल रहा है ना ये पागल बना रहा है, तो वो उसकी जगह सही है, परंतु मेरे चेहरे पे दिख रहा है ना सच्चाई, तो कि मैं पागल नहीं बना रहा हूँ। भाइयों में कैमरे में देख के बोल देता हूँ, वो भाई जो है ना वो बेचारा परेशान है, इसलिए उसने ऐसा कमेंट किया है। अभी मौका है, आज ही फॉर्म फिल कर दो, आज ही रजिस्ट्रेशन कर दो अपना। लास्ट में 5-7 सीट और बची हुई है शायद, क्योंकि हम 50 लोग लेंगे बस। पहले बार बार बोले जा रहे हैं लिमिटेड सीट, लिमिट, हम उनमें से नहीं, लिमिटेड सीट पे कितनी, अनलिमिटेड ले लो। 50 लोग लेने हैं, फिल्टर करके ले रहे हैं, उन लोगों को ले रहे हैं जो कि आगे इस विद्या को बढ़ाएंगे, मेरा मिशन में मेरा साथ देंगे, जो अच्छे साफ सुथरे लोग हैं, जो इसके योग्य हैं। जो यहाँ आ गया ना उसका तो भाग्य बदल गया, मान के चलो, ईश्वर विज्ञान भाग्य बदल देगा। 25, 26 और 27 अप्रैल को है, बहुत कम टाइम है। आज ही रजिस्ट्रेशन कर दो और तुरंत प्रभाव से कॉल का इंतजार करो, और कॉल आते ही अपना जो सीट है वो बुक कराओ और मज़े आ जाएंगे। रामाज रिसोर्ट एक जयपुर से 50 किलोमीटर दूर रखा है मैंने। 3 दिन लाइफ चेंजिंग सेमिनार दे रहा हूँ, और मैं पागल नहीं बना रहा हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है, आके देख लो भाई। मैं तो उसको जवाब देना चाहता हूँ जिस कमेंट अगर पढ़े ना, उसको ज़रूर आना चाहिए, उसको आके देखना चाहिए, उसको पागल नहीं बनना चाहिए। उसको हम होटल में एंट्री दिलवा दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, देखने के लिए सिर्फ, भाई इवेंट कहाँ चल रहा है, और जो लोग इवेंट में आए हैं उनसे बात करने की छूट दूंगा उसको। अगर मैं पागल बना रहा हूं तो मैं उसी दिन ड्रॉप कर दूंगा, आगे इवेंट करूंगा ही नहीं, ठीक है, उस दिन ही बाय बाय कर दूंगा। ऐसा देने वाला हूं कंटेंट कि याद रखोगे जिंदगी भर। दिल वाला हूं यार, दिलदार हूं मैं, बहुत मोहब्बत करता हूं, ठीक है। तो इवेंट में आ जाओ फटाफट, ठीक है कौशल जी। जिसने भी अभी तक अपना सीट फाइनल नहीं किया या फॉर्म वगैरह भर दिया है लेकिन अभी भी फाइनल नहीं किया है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, जल्दी से अपना सीट इवेंट के लिए बुक कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे सर, आप बात कर रहे थे स्वर विज्ञान से पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें जी, तो अब ये समाधान बता दीजिए। बहुत आसान है। पहली बात तो स्वर विज्ञान को उसे रामबाण औषधि समझना पड़ेगा, मतलब इस पे उससे अंधभक्त होना पड़ेगा, फुल्ली डेडिकेशन के साथ में विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप अविश्वास में हैं, अगर आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, तो ट्राई करने वालों के लिए स्वर विज्ञान नहीं है, फुल फेथ के लिए है। क्योंकि ये किसी लल्लू पंजू ने नहीं लिखा है या नहीं बताया है ये ज्ञान, ये भगवान शिव माँ पार्वती का संवाद है। और माता पार्वती ने अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके भले के लिए ये ज्ञान लिया है। तो जिसने ज्ञान सीख लिया, वैसे रूल ये है, ये ज्ञान केवल लिमिटेड लोगों के लिए है और गुरु शिष्य परंपरा से जाता है। परंतु ये ज्ञान जिसने सिस्टमेटिक ले लिया और ये साधना कर ली, साधना का मतलब कहीं जंगल में नहीं जाना है, साधना का मतलब याद रखना, अवेयरनेस। अगर किसी ने स्वर विज्ञान को अवेयरनेस के साथ में ध्यान रख लिया ना, तो पैसे की प्रॉब्लम उसकी सोल्व हो ही जाएगी। पहली अवेयरनेस है कि वो स्वर सीख ले कि लेफ्ट राइट ये 2 नाड़ियाँ चलती है, लेफ्ट को बोलते हैं ईडा, राइट को बोलते हैं
पिंगला और एक बीच में होती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। तो पहली बात तो जब आदमी मॉर्निंग में बिस्तर से उठता है, अपने दिन की शुरुआत करता है, तो वो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है पैसे वाला बनने का, अफर्मेशन करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का बेस्ट टाइम है एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, जब आप बिस्तर से उठते हैं। तो पहला रूल ये है कि आपको बिस्तर से सनराइज से पहले उठना पड़ेगा। अगर आप सनराइज के बाद उठते हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये सूरज के उगने से, सनराइज होने से रिलेटेड है कौशल जी। तो पहली बात तो अगर व्यक्ति को पैसे वाला बनना है, बहुत पैसा कमाना है, भाग्य को उदय करना है, धन दौलत समृद्धि को अपने जीवन में लाना है ना, तो उसे अर्ली बर्ड बनना पड़ेगा। 4, 5, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, मतलब ये उठने की आदत डालनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, स्वरों को सीखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। अब वो जब उठे तो देखिए कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, या तो उसका लेफ्ट चल रहा होगा या राइट चल रहा होगा। बिस्तर से उठता है ना कोई व्यक्ति, तो पहला काम है उसे बिस्तर छोड़ना सीखना चाहिए कि मैं बिस्तर को कैसे छोड़ूं। और ये पूरा अपन ने एक पिछले वीडियो में कवर किया हुआ। जी, मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति पहली बार देख रहा हो तो स्वर चेक करेगा अपना। अब उसका लेफ्ट चल रहा है ना, तो वो लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ मुंह घुमा के और एक अफर्मेशन करेगा कि मेरी जिंदगी में धन दौलत समृद्धि प्रचुरता से आती जा रही है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, धन की देवी की मुझ पर कृपा हो चुकी है, कुबेर भगवान की मुझ पर मेहरबानी हो चुकी है, धन दौलत समृद्धि प्रचुरता मेरी जिंदगी में भर भर के आ रही है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास आसानी से आता है, हमेशा आता है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आता है, दिन रात आता है, काम करता हूँ तो आता है, काम नहीं करता हूँ तो भी आता है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे पैसे से प्यार है, पैसे को मुझसे प्यार है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा अफर्म करेंगे पहले। उसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जो आप में योग्यता है, आपका क्या प्रोफेशन है, कितना आपके पास आपका पुदीना है आपके पास, कि आप कितना पैसा महीने का कमा सकते हो, उसे दुगना मांग लो। मान लो आपकी कैपेसिटी है 50,000 महीने कमाने की, तो आप 1 लाख मांग लो और कह दो, सांस खींचो, और आपका लेफ्ट चल रहा था तो लेफ्ट साइड गर्दन घुमा दो, राइट चल रहा था राइट साइड गर्दन घुमा दो, और अपने मन में अफर्मेशन कर दो। सांस अंदर रहेगी, सांस को होल्ड करेंगे, पहले स्वर चेक कर लेंगे, सांस होल्ड करेंगे और अपने आप को अफर्म कर दो। पहले मन में चलेगा मेरी इनकम 1 लाख महीने शुरू हो जाए, मेरी इनकम 1 लाख महीने शुरू हो जाए, मेरा आज का दिन सफल हो जाए, मेरे जीवन में अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे धन दे, दौलत दे, समृद्धि दे, प्रचुरता दे, आ जाए। ऐसा करके अफर्मेशन करना है मन में। इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड गर्दन घुमाओ, राइट में करना है तो राइट साइड घुमाओ, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उसके बाद खुद से प्यार करो, जो साइड चल रही है उस साइड प्यार करना है आपको। अपने आप को किस कर दो या किसी भी करके, और पूरी बॉडी को सहला दो। मान लो आपका राइट चल रहा था तो राइट बॉडी को आप सहला दो पूरा। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट को सहला दो आप, और एक भाव करो, ये मेरा शरीर, इसमें अच्छे अच्छे विचार आए, अच्छे अच्छे थॉट्स आए, मेरी स्किल बढ़े, मेरी काबिलियत बढ़ जाए, मेरी सामर्थ्य बढ़ जाए, ऐसा कर दो। इसके बाद आप अपने हाथ को लेके जाएंगे, सांस खींचेंगे, और उसी अफर्मेशन जो आपने ऐसे ऐसे की थी उसको आप ऊपर ब्रह्मांड में छोड़ देंगे। सांस खींच कर रखेंगे, और छोड़ देंगे। जब तक आपकी सांस अंदर भरी हुई थी, अफर्म कर रहे थे धन दौलत समृद्धि प्रचुरता मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी इनकम 1 लाख महीने हो जाए, ठीक है। और उस समय विजुलाइज भी कर सकते हैं आप कि वो जिंदगी में आ रही है। वो जिंदगी में जो आने के बाद जो जिंदगी में आपको खुशी मिलेगी, वो ईश्वर विज्ञान जबरदस्त है ये। फिर इसके बाद आप पलंग से नीचे उतरोगे तो जो आपने जिधर मुंह घुमाया था ऐसे करके, क्योंकि ये स्वर चल रहा था, आपने ऐसे किया था, इसका ये चल रहा था, ऐसे किया था मतलब ये स्वर चल रहा था, तो उसी कदम को नीचे ज़मीन पर रखना है आपको। पूरा वीडियो है इसका, वो कदम रखेंगे नीचे, आप सांस खींचेंगे, और जो आपका श्वास जिस नाक से चल रहा था उस साइड का, लेफ्ट चल रहा था तो लेफ्ट लेग उतार देंगे, राइट चल रहा था तो राइट उतार देंगे, और जमीन पर पैर रख देंगे। वही अफर्मेशन करेंगे कि धन दौलत समृद्धि प्रचुरता मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इतना पैसा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ऐसा करके आपको अफर्म करना है पैसे के लिए। अब आप तैयारी शुरू कर दो, अपनी मेहनत का पहले बता ही दिया आपको, अपना काम जो है वो करना शुरू कर दो ईमानदारी से, होशियारी से, और ये आप करो। पहला काम करें कुशल जी, अगर दिन की शुरुआत सही करेंगे ना तो अब अवसर आना शुरू हो जाएगा, आपका दिन बढ़िया हो जाएगा।
अगर दुर्भाग्य था भाग्य में बदल जाएगा। पहला काम ही करना है आपको। ठीक है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूर्य उदय होता है बिल्कुल। तब अपने स्वरों को चेक करना शुरू कर दो और तिथियों के हिसाब से स्वर चलाना शुरू कर दो। वो शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, वो तिथियों के हिसाब से आपके स्वर चलाओ। आप अगर नहीं चला तो उसको चलाओ, फोर्सिबली चलाओ। स्वर कैसे बदलते हैं उसके लिए पूरा वीडियो है। कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलना चाहिए उसका पूरा वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो में जाके देख लेंगे कि कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलना चाहिए और स्वर कैसे बदलते हैं। तो तिथि के हिसाब से अपना स्वर चलाना शुरू करें। तो दूसरा काम ये करें, एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज उगता है उस समय एक दीपक लगाना शुरू कर दे। एट द टाइम ऑफ सनराइज रोज, उससे पहले आप नहा धो के तैयार हो जाओ और फिर जब पूजा करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सनराइज अलार्म लगा दो सनराइज का, उसे 3 मिनट 4 मिनट पहले का अलार्म बज जाए, आप तैयारी कर लो पूरी। एक शानदार दीपक लगाओ, बढ़िया बढ़िया पूजा का स्थान बना लो स्पेशल दीपक के लिए। वहाँ स्थान बना लो आप, वहाँ थोड़ा फूल वगैरह जो भी है वहाँ सुमंगल दीपक। हाँ, सुमंगल दीपक तो शाम का है, शाम का। वो एट द टाइम ऑफ सनसेट है। ठीक। ये भाग्य उदय दीपक बोल सकते हैं, मनसा पूर्ति दीपक बोल सकते हैं इसको, विष पूर्ति दीपक बोल सकते हैं इसको। तो ये दीपक आपकी पावर को बढ़ा देगा। पहला आपने काम किया, पैसों के लिए अफर्म किया, अपने जमीन में पैर रखा। दूसरा, एट द टाइम ऑफ सनराइज दीपक लगाना शुरू करो। और दीपक जब लगाएंगे तो फिर आपकी सांसें चेक करेंगे, लेफ्ट या राइट है। जो स्वर चल रहा है उस साइड से, उस हाथ से दीपक जलाएंगे। दीपक कैसे जलाते हैं इसका पूरा वीडियो बना रखा है मैंने। अब यहाँ पर वही करेंगे, जब दीपक लगाएंगे, मेरी ज़िंदगी में धन दौलत समृद्धि है दीपक देवता, है अग्नि देवता, मेरी ज़िंदगी में 50 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाए, मेरे ज़िंदगी में 25 लाख महीने की इनकम शुरू हो जाए, 10 लाख महीने की इनकम, 2 लाख रुपए महीने की इनकम, 1 लाख महीने की इनकम, मेरे अच्छे से थोट आने लग जाए, मेरे अच्छे अवसर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। ये भाव देते हुए दीपक जलाओ, स्वर विज्ञान का यूज़ करते हुए, सांस खींचते हुए। 2 काम कर दिया आपने। तीसरा, जब आप अपने कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, अपना धंधा करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, उसके लिए तैयार होंगे तो कोशिश करो कि आपका चंद्र स्वर चले। दीपक जलाएं तभी कोशिश करो कि चंद्र स्वर चले, मगर इसको जबरदस्ती चला के दीपक नहीं जलाना है, जबरदस्ती चला के कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर ये चल रहा है तो द बेस्ट है। तो कोशिश करो आपका चंद्र चले। उसमें तत्व का भी है, तत्व का पूरा वीडियो है। जल या पृथ्वी तत्व आना चाहिए, उस समय अगर दीपक जलाते तो बेस्ट रहता है। ठीक है, अब आप बाहर के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो पहले जब कपड़े पहन रहे हैं ना, तो जो स्वर चल रहा है ना उस साइड से शर्ट को डालो। मतलब आपका राइट चल रहा है तो राइट हाथ को पहले शर्ट के उसमें जो होती है ना बाँह होती है उसमें डालो। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट को बाँह में डालो। राइट चल रहा है तो पैंट का राइट लेग पहले डालो। लेफ्ट चल रहा है तो पैंट का पहले। अब ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास ऐसा लगता है, ये जबरदस्त साइंस है। क्योंकि कारण ये है, आपका जो स्वर चल रहा है वो बॉडी पार्ट आपका एक्टिव है, सक्रिय है, उसमें प्राण ऊर्जा है, तो आपका कहीं गुना पावर बढ़ जाता है। मतलब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, पैसे कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, बाहर जाने के लिए तैयार होना है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्वर एक्टिव है उसी साइड के हाथ से और उसी साइड के पैर से तैयार होंगे पहले। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे चंद्र स्वर चल रहा हो। हाथ में, बाएं हाथ में पानी लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे बाएं हाथ में, सांस खींचेंगे और पानी को अफर्म करेंगे कि मेरा भाग्य उदय हो जाए, मेरी ज़िंदगी में धन दौलत समृद्धि आ जाए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, पैसे की बरसात मेरी ज़िंदगी में आ जाए। सांस खींच के करेंगे और फिर जो ये उंगली होती है अनामिका, इससे पानी का तिलक लगा लेंगे यहाँ पे सांस खींच के। आपका ये है इसमें। तो अब तिलक कैसे लगाएंगे, समस्या हो गई। आपने बाएं हाथ में ले रखा है तो बाएं हाथ में पानी को आपने चार्ज किया। ठीक है, तो काम करेंगे, आप कुछ कटोरी रख देंगे, इसमें कुछ कटोरी, छोटी कटोरी रख देंगे कुछ भी कांच की, उसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। ठीक है, उसको चार्ज करेंगे। ये पानी ऊर्जा से बढ़ जाए, शक्ति से बढ़ जाए, सामर्थ्य से बढ़ जाए, मेरा भाग्य उदय हो जाए। हे जल देवता मुझे भाग्यशाली बनाओ, हे जल देवता मुझे भाग्यशाली बनाओ, मेरी ज़िंदगी में धन दौलत समृद्धि प्रचुरता आ जाए, आज का मेरा दिन सफल हो जाए, मेरी ज़िंदगी में प्रचुरता में पैसा है, मैं बहुत भाग्यशाली हो जाऊँ। ऐसा करके उसको चार्ज कर लो। चार्ज हो गया, पानी चार्ज हो गया। ठीक है, अभी चार्ज पानी को आप यहाँ रख दो। अब इस अनामिका उंगली से सांस खींच के, आपका चंद्र स्वर होना चाहिए, सांस खींचो और यहाँ पे तिलक लगा लो इसे। वो सांस खींच के वो यहाँ पे, वो पानी आपने लगाया, सांस खींच के यहाँ पे होल्ड कर लेंगे
अंदर अफर्म करेंगे कि आज मुझे अच्छे आइडिया आए, अच्छे लोग मिले, मेरा भाग्य उदय हो जाए, मेरा इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त हो जाए, मेरी फीलिंग ज़बरदस्त हो जाए, मुझे नए नए आइडिया आ जाए, मुझे पहले आवाज़ हो जाए। ऐसे आप यहाँ ठंडा तिलक लगाएंगे और सांस खींच के अफर्म करेंगे। वो पानी था, बिल्कुल। उस पानी को मतलब आप हथेली में नहीं लेना, उसको हाँ, कटोरे में लेना उस है, पानी को ताकि थोड़ा उससे बॉडी पे अच्छी- छिड़क लेंगे, थोड़ा सा गीला नहीं होंगे, थोड़ा अपन घर में छिड़क देंगे और थोड़ा उसको पी भी लेंगे। वो चार्ज वाटर है, तो ये आप पानी को चार्ज करके पियेंगे और चार्ज करके तिलक लगा लेंगे उस पानी से। पैसे के लिए फर्म करेंगे, ठीक है। ऐसा करना है आप, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तब उस नाश्ते को सीधा खाना शुरू नहीं करेंगे, उसको देखेंगे, उसको देख के भाव करेंगे, पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, सांस खींचेंगे और विजुलाइज करेंगे कि ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय रोशनी भोजन में आ रही है। और सांस खींच के अफर्म करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। कोशिश करेंगे आपका लेफ्ट या राइट जो भी चल रहा है वो ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसका, और सांस खींचेंगे। राइट चल रहा है तो राइट से उसको टच कर लेंगे, थाली को या उसको। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से टच कर लेंगे उसे। सांस होल्ड रखेंगे, राइट चल रहा है राइट से उसको टच कर लिया, लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट से टच कर लिया, सांस खींची और अफर्म किया, ईश्वरीय ऊर्जा इस भोजन में आ रही है, ईश्वरीय ऊर्जा इस भोजन में आ रही है, मुझे भाग्यशाली बना रही है, मुझे मनी मैग्नेट बना रही है, मैं मनी मैग्नेट बनता जा रहा हूँ। भोजन को खाते मैं मनी मैग्नेट बन जाऊँगा, ये भोजन खाते मनी मैग्नेट बन जाऊँगा, धन दौलत समृद्धि चारों तरफ मेरी ज़िंदगी में आऊँगी, दसों दिशाओं से मेरी ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा अफर्म करो सांस खींच के। ठीक है। फिर उस नाश्ते को भोजन करो आप। तो पानी आपने चार्ज करके पी लिया। ये पानी तो तिलक के लिए बताया था मैंने, वैसे ही पानी पीते हैं आप ग्लास भर के, तो पूरा ग्लास सामने रख लो, ग्लास को हाथ में ले लो, ऐसे आपका लेफ्ट चल रहा है तो राइट में रख लो, ऐसे लेफ्ट ऊपर रख लो, ऐसे आंखें बंद कर लो, सांस खींचो, अफर्म करो कि धन की देवी लक्ष्मी की ऊर्जा इस जल में आ रही है, कुबेर देवता की ऊर्जा इस जल में आ रही है, ये जल ऊर्जा से भर रहा है, ये जल ऊर्जा से भर रहा है, मुझे ऊर्जान्वित कर रहा है, ये जल मेरे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करेगा, मुझे मनी मैग्नेट बना देगा। ऐसे करके आप पानी को चार्ज करके पिएंगे, ऐसे करके खाने को चार्ज करके खाएंगे, और ऐसे आप ज़मीन पे पैर रखेंगे, ऐसे आप दीपक लगाएंगे, ऐसे आप कपड़े बन के तैयार होंगे। जब आप पानी से नहाते हैं ना, उस समय पानी की बाल्टी को भी अफर्म कर सकते हैं। सांस खींचो, पानी को देखो, जो स्वर चल रहा है उस हाथ को लगा लो, ये जल जो ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, ये जल ईश्वरीय ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, ये मुझे मनी मैग्नेट बना देगा, मैं नहाने के बाद ये जल मुझे मनी मैग्नेट बना देगा। ऐसे उस पानी को भी चार्ज कर लो, हर चीज़ को चार्ज करो इस तरह से, तो आपका भाग्य उदय होने लग जाएगा, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएंगे, आपका दुर्भाग्य भाग जाएगा, वो राहु केतु लग रहे होंगे तो हट जाएंगे दूसरे दूर। ठीक है, ये करेंगे आप, ये सारा करना है आपको। इसके अलावा अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं ना, किसी भी काम के लिए निकलो, पहले स्वर चेक करो कि कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। अगर बीच वाला चल रहा है तो नहीं जाना है, वीडियो में को बता रखा है पहले, तो मैक्सिमम लोग तो वही वीडियो देख रहे हैं जो पहले कोर्सेज को देखा हुआ है। परंतु पैसे की बात हो रही है तो हम पैसे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि पैसे से मनी मैग्नेट कैसे बनाया जाए। सांस खींचेंगे और आपका अगर राइट चल रहा था तो राइट पैर को पहले आगे रखेंगे, अफर्म करेंगे मैं मनी मैग्नेट, मेरे दिमाग में अच्छे विचार, आज सब कुछ सौभाग्य, धन मेरे जीवन में आता जा रहा है, ऐसा धन के बारे में अफर्म करके बाहर निकल जाएंगे। फिर दूसरा पैर रख लेंगे, अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट को पहले निकाल लेंगे। इस तरह से आप जाके फिर आपका जो भी व्हीकल है जिससे आपको जाना है, सांस खींचेंगे, लेफ्ट तो लेफ्ट उसको टच कर लो, राइट तो राइट से टच कर लो, जो भी स्वर चल रहा है, और अफर्म करो ये मेरे सौभाग्य को उदय करेगा, मुझे मनी मैग्नेट बनाएगा, मेरा सारा कार्य सफल होगा। ठीक है, फिर अपने ऑफिस में जा रहे हो, अपने जहाँ भी कारोबार में जाते हो, जहाँ भी जाना है, सांस खींचो, जो स्वर चल रहा है उसे टच करो पहली बार, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी ताला खोलना है, शटर खोलना है, जो भी करना है, वो आपका जो स्वर एक्टिव है उससे करो। मतलब कुल मिला के इसका मैं समराइज कर देता हूँ, सब कुछ आपको जो स्वर चल रहा है उसमें करना है और सांस खींच के करना है। सब कुछ आपका जो स्वर चल रहा है उसमें करना है और सांस खींच के करना है, ये मेन चीज़ है। लेकिन सर इसमें आपने स्वर विज्ञान बताया, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का भी तो कोई रोल होता होगा ना? जी, व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है। स्वर विज्ञान केवल पात्र लोगों के लिए है। अगर उसका व्यक्ति तो ठीक नहीं है ना,
ये सब बताए ना मैंने, ये सब किसी काम का नहीं है, टाइम वेस्टेज है। अगर उसका व्यक्तित्व बढ़िया नहीं है, वो व्यक्ति बढ़िया नहीं है, उसके अंदर कुछ स्किल्स नहीं है इस तरह की व्यक्तित्व वाली, तो स्वर विज्ञान उसके लिए काम नहीं करेगा। उसकी हार्ड वर्किंग भी गई तेल लेने, वो भी काम नहीं करेगी, उसकी स्किल भी काम नहीं करेगी। वो व्यक्ति जबरदस्त होना चाहिए। पहला, धन से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, धन को प्यार करे, धन की उसको इच्छा हो। दूसरा, धनवान लोगों से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो रिच माइंडसेट का व्यक्ति होना चाहिए। धनवान लोगों से प्यार करे, ना कि हैट्रेड। धन के प्रति उसका विचार अच्छा हो, कभी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लोग पैसा इसलिए नहीं आता कि धन के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, पैसे वाले लोग तो बुरे होते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ऐसे डायलॉग बहुत सारे सुने होंगे आपने, इस तरह लोग बोलते रहते हैं। धन के प्रति नेगेटिविटी होती है कहीं ना कहीं कि यार मैं नहीं कमा सकता, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे भाग्य में धन नहीं है, धन तो भाग्य से आता है, धन केवल भाग्यवान लोग कमा सकते हैं। हाँ, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने संपर्क नहीं है। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स है। व्यक्ति तो सही करना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो भगवान का बच्चा है, वो हर व्यक्ति के पास पावर है। तो पहले बार धन के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा, खुद के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, माँ प्रकृति की सेवा करने वाला होना चाहिए, और ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और पैसा कमाना है तो धर्म कर्म करने वाला, अपनी कमाई का कुछ पार्ट डोनेशन करने वाला होना चाहिए, भगवान को पार्टनर बनाने वाला होना चाहिए। अगर जो पैसा, मान लो उसने 1 लाख कमाया, तो उसकी 1,000 की खर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, माँ प्रकृति के लिए। उसका व्यक्तित्व में ये बहुत ज़रूरी है। उसका व्यक्तित्व ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत प्यारा बंदा होना चाहिए, औरों के साथ अच्छा बिहेवियर, मधुरभाषी होना चाहिए, कड़वा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत संस्कारित होना चाहिए। अब आप कहोगे कि जो है बहुत लोफर लोग भी तो पैसे वाले हैं, जो लोग किसी काम के नहीं वही पैसे वाले हैं, उसके पीछे पूरा साइंस है, अलग है, पूरा विज्ञान है। पूर्व जन्म के कर्म काम करते हैं, उनका भाग्य है पहले का, उनका डिपॉजिट था, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको नहीं देखना। कभी भी बुरे व्यक्ति पैसे वाले हैं ये नहीं सोचना है। वो व्यक्ति शराब पीता है फिर भी पैसे वाला है, उसके पास गाड़ी है, वो व्यक्ति नॉनवेज खाता है फिर भी पैसे वाला है, आपको नहीं सोचना है उसका, वो जाने, अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। पैसे वाला बनना है तो पैसे के लिए बहुत पॉजिटिव रहना है, पैसे से प्यार करना है, अच्छा इंसान बन के रहना है, स्वर विज्ञान का पूरा यूज करना है, सारे काम भरे स्वर में करने हैं, लेफ्ट चल रहा है राइट चल रहा है, अंदर सांस है बाहर सांस है, सारे काम सांस खींच खींच के करने हैं, सारे काम सांस खींच खींच के करने हैं, सारे के सारे काम। किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आपका चंद्र स्वर नहीं होना चाहिए, सूर्य स्वर होना चाहिए, स्पेशली ध्यान रखेंगे। पैसा उधार देना है तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, ये याद रखेंगे। पैसा कमा लिया, पैसे को बैंक में जमा कराना है, पैसे को अंदर रखना है तिजोरी में, तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए और आपकी सांसें बहुत गहराई तक, बहुत लंबाई तक आनी चाहिए, जल या पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अगर आपने सुषुम्ना में पैसा रख दिया तो न जाने कहाँ उठ जाएगा, गड़बड़ हो जाती है। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। तो पैसा तो आएगा, पैसे की आईडी भी आएंगे, रिसोर्सेज भी बनेंगे, धंधा भी चलेगा, काम भी बढ़िया होगा। स्वर विज्ञान सब कुछ कर सकता है। अपना व्यक्तित्व अच्छा रखो, अपनी स्किल बढ़ाओ, मेहनत करो और लगातार स्वर विज्ञान पे विश्वास रख के कंटिन्यूअसली काम करो। लगातार काम करना पड़ेगा। मतलब स्वर विज्ञान में जाके आ रहा है आपका, यार आपने जमीन में पैर रख लिया, पैर तो वैसे भी रखते हैं। बिल्कुल। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पहाड़ा आपने भरे स्वर में पैर निकाल लिया, जो स्वर चल रहा है उसमें, तो वैसे ही बाहर निकलते हैं। अरे दीपक तो वैसे भी लगाते हैं, दिक्कत, कपड़े तो वैसे ही पहनते हैं। बिल्कुल। हाँ? कौन सी आपने बड़ा काम कर दिया। धनवान लोगों के लिए अच्छी भाव रखो बस। और जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हो उसमें रेल बन के काम करो, उसका रेस्पेक्ट करो, उसको एंजॉय करो, उससे लव करो। तो अगर आप REL अगर आप रेल बन के काम करेंगे तो पैसे आने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, पहले सीखो, ट्रेनिंग लो, स्किल डेवलप करो। स्वर विज्ञान के भरोसे नहीं बैठना है। मान लो मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस थे वो ख़त्म हुए, पूरे नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए।
आप भी कह सकते हो मुझसे कि आपने तो भी वीडियो बनाया था, उसमें आपकी लाइफ इस तरह की थी। तो चैलेंजेस तो मेरी ज़िंदगी में थे, अभी भी हैं, परंतु मेरी तैयारी पूरी थी। मैं अपनी स्किल डेवलप कर रहा था। इसके साथ साथ मैं जो चीज़ जानता था, जो मैं कर सकता था, मतलब जो मेरा पैशन था, जिसके लिए मैं बना था, मैं वही कर रहा था। अब कोई मुझे देख के काउंसलर बने कि समूह जी काउंसलिंग करते हैं, मैं भी काउंसलर बन जाता हूँ। ये समूह जी रेकी करते हैं, मैं भी रेकीलर बन जाता हूँ। ये समूह जी हिप्नोथेरेपी करते हैं, मैं भी हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाता हूँ। ये समूह जी एनएलपी करते हैं, मैं भी एनएलपी कर देता हूँ। ये समूह जी इवेंट कर रहे हैं फ्री में, मैं भी कर देता हूँ। अरे भाई, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, परंतु हर व्यक्ति कुछ न कुछ द बेस्ट कर सकता है। तो ये देखो आप कौन सा काम द बेस्ट कर सकते हो। अगर आपने वो चुनने में गलती कर दी, अगर आपका चुनाव गलत हो गया, गलत बस में बैठ गए, और गलत बस में बैठ के सांसें दाएं बाएं करो, तो बस चेंज नहीं हो जाएगी अपने आप। बिल्कुल। ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपके दिमाग में आइडिया जाए, बस छोड़ देता हूँ यार, स्वर विज्ञान इतना कर सकती है, बस उतरना तुम्हें पड़ेगा नीचे। तो कौशल जी, पैसा तो बरसेगा, धन दौलत समृद्धि प्रचुरता से आ जाएगी, अच्छा व्यक्तित्व कर लो अपना, स्वर विज्ञान के हिसाब से दीपक लगाना शुरू कर दो, स्वर विज्ञान के हिसाब से उतरना शुरू कर दो, स्वर विज्ञान के हिसाब से घर से जाना शुरू कर दो। और जब अपने काम से वापस आते हैं, जहाँ कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई दुकान है, जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो फिर स्वर चेक करो, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। और उस कार्यस्थल को छोड़ो, वहाँ की दहलीज को छोड़ो, तो सांस खींचो और भाव करो कि मेरी इनकम यहाँ कहीं गुना बढ़ जाए, बरकत हो जाए। और सांस खींच के जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में पैर बाहर निकालो। फिर जब घर आ रहे हैं, घर में घुसने से पहले फिर सांस खींचो और फिर करो कि मैं मनी मैग्नेट बन जाऊँ, धन दौलत समृद्धि प्रचुरता मेरी जिंदगी में आ जाए। ये सांस खींच के ऐसा भाव ला के जो स्वर चल रहा है उसी वाले पैर को फिर अंदर घर में लाओ, फिर सांस छोड़ो। फिर इतना करने के बाद में जब आप घर आ गए, सब काम कर लिया, नहा लिए धो लिए, तो अगर शाम को आ जाते हैं तो शुभ मंगल दीपक लगाना शुरू करो। बिल्कुल। शुभ मंगल दीपक का पूरा वीडियो है, वो पूरे पिछला एक हाँ, वीडियो है जिसमें वो वीडियो में देख लो कि एट द टाइम ऑफ सनसेट कैसे लगाते हैं। अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते तो अपने प्रतिष्ठान पे लगाओ। अगर आप नौकरी पेशा हो तो घर में किसी और को सिखाओ शुभ मंगल दीपक लगाना, उसे पैसे की प्रार्थना करो, उससे पैसे की बरसात हो जाएगी। ये हो गया। अब आप जब सोने जाते हैं उस समय आपको अफर्मेशन को लिखना है, सांस खींचना है। 3-6-9 वाला टेक्निक यूज कर सकते हो, तो सुबह शाम दोपहर में, सुबह दोपहर में शाम को करना होता है। तो इसमें बेस्ट है आप 5-5 वाली टेक्निक अपना सकते हैं। 5 बार लिख लो रोज, तो जब सोते हैं तब लिख लो 55 दिन तक। ठीक है। सांस खींचो, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इतना पैसा मेरी ज़िंदगी में आता जा रहा है, थैंक यू मनी, थैंक यू, शुक्रिया ईश्वर, शुक्रिया मेरे ज़िंदगी में इतना पैसा देने के लिए, शुक्रिया, मैं इसका बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा सांस खींच के लिखो। सांस खींचो, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से लिखना है। अब मान लो कोई लेफ्ट हैंड ही है, वो कैसे लिखेगा? तो क्या कर सकता है, सांस खींचेगा, पेन हाथ में उठाएगा लेफ्ट हाथ से, ठीक है, नोटबुक उठाएगा लेफ्ट हाथ से और लेफ्ट साइड रख लेगा इधर। अगर वो राइट से लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन उठाएगा, नोटबुक उठाएगा राइट से, सांस खींचेगा, उसी हाथ से नोटबुक उठानी है, उसी हाथ से पेन उठाना है और फिर लिखना शुरू करना है भरे स्वर में। सांस खींच के अफर्मेशन को लिखना है सोने से पहले। लेफ्ट से नहीं लिख सकते, सांस खींचना है, नोटबुक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट चल रहा है आपका, नोटबुक आपकी लेफ्ट साइड है, पेन उठाया लेफ्ट से, सांस खींची, एक डॉट डाल दिया, या आपने स्वास्तिक बना दिया मेहनत करके सांस खींच के, या आपने ओम बना दिया सांस खींच के। इतना आप करिए। फिर आप इस सांस में पेन ले लो, राइट को दे दो, फिर राइट से लिख लो। तो 5-5 टेक्निक अपना सकते हैं आप, क्योंकि 3-6-9 में तो आपको सुबह लिखना पड़ेगा, दोपहर में लिखना पड़ेगा, शाम को लिखना पड़ेगा। 5-5 पर वो 5-5 टेक्निक है। 5 एक ही अफर्मेशन को 5 बार 55 दिन तक, या एक अफर्मेशन को 55 बार 5 दिन तक, सांस खींच खींच के। तो रात में 5 बार लिख लो ना, 55 दिन के लिए लिख लो ना, क्या दिक्कत है? तो पैसे के लिए अफर्मेशन बनाओ, पैसा, थैंक यू गॉड मुझे इतना पैसा देने के लिए, मेरी ज़िंदगी में पैसा आसानी चाह रहा है, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसके लिए काबिल हूँ, मैं इसके लिए योग्य हूँ,
पैसा मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, ऐसे करके आप अफर्मेशन बना दो उससे अंदर से, बिल्कुल। और वो आपको लिखना है 5 बार। ठीक है। फिर उसको लिख करके तकिए के नीचे रखना है, सांस खींच के सो जाना है, और फिर सोते सोते भी अफर करना है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है, हे ईश्वर आपका शुक्रिया मुझे पैसा धन दौलत समृद्धि देने के लिए। ऐसा आप अफर्म करेंगे। तो एक टेक्निक यूज कर लेंगे, तो यूट्यूब पे खूब सारी ये टेक्निक चल रही है बहुत सारी, मगर ये टेक्निक को आप सांस खींच के लिखेंगे, बिल्कुल। भरे स्वर में लिखेंगे, और जो एक्टिव स्वर है उसमें लिखेंगे। मगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड नोटबुक रखेंगे, पेन लेफ्ट से उठाएंगे सांस खींच के, राइट को दे देंगे, फिर राइट से लिख लेंगे। मगर आप जब लिखेंगे तो सांस अंदर रहेगी, सांस छोड़ दो। इसमें जल्दबाजी मत कर, जबरदस्ती मत करना, कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो आपका एक सेंटेंस 5 बार सांस खींचने में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 बार सांस खींचो, सांस छोड़ दो, हाथ को रोक दो, फिर सांस खींचो, फिर रोक दो, फिर सांस खींचो, फिर रोक दो। मतलब आपको सांस भरी रहेगी तभी लिखना है, तभी बिल्कुल। फिर उसको रख दो। ऐसा आपको करना है। ये अफर्म करोगे आप इस तरह से, अपना जो है बना लोगे अपना। धन के लिए विजुलाइज करो, उसके लिए बेस्ट तरीका है ओम का चांट करना है आपको। ठीक है। ओम का चांट करना है धन को खींचने के लिए। ओम ओम नहीं बोलना है, अ उ म। ओम बोलते हुए मन में धन की बरसात हो रही है, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि लक्ष्मी माता आप पे धन की बरसात कर रही है, तो धन को बरसता हुआ देखेंगे। ओम की चांटिंग करेंगे, बैठ जाएंगे आप आराम से। जब आपको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम में, जितनी बार मिले उतनी बार ओम का चांट करेंगे आप ऐसे। अब एक विजुलाइज होगा कि धन की माता, धन की देवी माँ लक्ष्मी के हाथों से धन आपके ऊपर बरस रहा है, नोटों की बरसात हो रही है, धन दौलत बरस रही है, कुबेर देवता पे कृपा कर रहे हैं, ऐसा बरस रहा है आपके ऊपर, ऐसा उनके हाथों से निकल रहा है, ऐसा विजुलाइज करेंगे। आप आराम से इस मुद्रा में बैठ जाएंगे, इसको भैरव मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। और आराम से आप सांस लंबी खींचेंगे और अफर्म करेंगे कि धन दौलत बरस रहा है। और फिर आप ओम को 3 टुकड़ों में तोड़ोगे। अ बोलेगा तो आपके होठ हिलने चाहिए, ठीक है। ऊ बोलेगा तो गला हिलना चाहिए, अब म बोलेंगे ना तो आपका नाभि हिलनी चाहिए। सारा ध्यान यहाँ 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 और नाभि में जाएगा, यहाँ यहाँ और नाभि में जाएगा। यहाँ वाइब्रेशन होना चाहिए होठों पे, म में गले में वाइब्रेशन होना चाहिए, व में गले में, अ उ और म, अ उ और म, अ उ और म। और जितना लंबा खींच सकते हैं ऐसा आप 1 2 5 चांट कर लेंगे। भाव लाएंगे, सांस खींचेंगे, भाव लाएंगे, धन बरस रहा है, जब अ बोल रहे हैं आपके होठों में वाइब्रेशन होनी चाहिए, ज़बरदस्त लगना चाहिए कि ऊपर से बरसात बरस रही है धन की। जब ऊ बोलेंगे तो आपका गला हिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ ध्यान होना चाहिए पूरा। और जब माँ बोलेंगे तो नाभि के आसपास का एरिया, वहाँ आपके वाइब्रेशन होनी चाहिए। और केवल केवल आपको पैसा ही पैसा दिखना चाहिए, पैसा ही पैसा दिखना चाहिए, पैसा ही पैसा दिखना चाहिए। जितनी बार भी टाइम मिलता है, जितना लंबा खींच सकते हैं, ओम को आप लंबा खींचेंगे, अ ऊ म, अ ऊ म, ओम ओम नहीं करना है, ओम ओम नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। और धन की बरसात हो रही है, ऐसा विजुलाइज करना है। धन बरस रहा है ऊपर से, ऐसा आ रहा है, पूरे धन में ना चुके हैं। परंतु ध्यान रखना कौशल जी, पैसा केवल उसे मिलता है। धन की देवी 2 प्रश्न पूछती है आपसे। पहला पूछती है क्यों चाहिए, वाई, और क्या करेगा पैसे का। ठीक है। पैसा चाहिए तो धन की माता आपसे पूछती है भैया क्यों चाहिए पैसा, ठीक है। और क्या करेगा पैसे का, वाई एंड व्हाट। तो कोई आपके भाव आना चाहिए कि पैसा क्यों, तुझे पैसा क्यों दूं मैं। तो आप कहोगे मैं इसके लिए पात्र हूं क्योंकि मैं इसका सदुपयोग करूंगा। क्योंकि धन की देवी पैसा सब देगी जब तुम्हारे पास कोई शुभ लक्ष्य हो। पैसा खर्च कहाँ करेगा तू, बिल्कुल अपने लिए करेगा, अपने। हाँ,
तो उसमें भाव तीनों चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए, जो समाज के लिए चाहिए मुझे। और क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास इसके लिए स्किल है और मैं और स्किल बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए योग्य हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चा अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्किल बढ़ाने के लिए इतना टाइम रोज दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही वफादार हूँ, क्योंकि मैं देश से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं माता पिता का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। क्या करेगा? मुझे पैसे से अपने जीवन में खुशियाँ लानी है, लग्जरी लानी है, परिवार में बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, पक्षियों के लिए काम करना है, गौमाता के लिए काम करना है, गौशाला खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, ये चाहिए, इसलिए पैसा चाहिए मुझे। पेड़ लगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे 5 करोड़ छायादार वृक्ष लगाने हैं और लगवाने हैं, इसलिए पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए कि मुझे वृद्ध आश्रम खोलने हैं, इसलिए पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए कि जो मेरी तंगी है उसको मुझे समाप्त करना है, कि बहुत देनदारी है मेरे ऊपर। बिल्कुल। मुझे पैसा चाहिए कि बेटी के एजुकेशन के लिए लोन लिया था, वो लोन चुकाना है, दोनों बेटियों की शादी करनी है, मुझे पैसा चाहिए। मैं ये करूँगा पैसे, मुझे बेटे की को पढ़ाना है इसलिए पैसा चाहिए, मुझे माँ की सेवा करनी इसलिए पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए कि मुझे पक्षियों के लिए बहुत सारे परंडे बनाने हैं, मुझे पैसा चाहिए कि मुझे जो लोग जो अपाहिज है, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मुझे ऐसी कुछ स्किल डेवलप करूं कि वो लोग, उनका जो जितना उनका काबिलियत है, मान लो एक व्यक्ति है, पैर नहीं मगर हाथ काम करते हैं, तो उसको मैं ऐसा काम दूं कि अपने हाथों से काम कर ले। बिल्कुल। मान लो कोई आदमी दोनों हाथ काम करते हैं, पैर नहीं काम नहीं करते उसके, तो हाथों से काम कर लेगा। हाथ है ही नहीं मगर उसके पास पैर है, दिमाग है, बिल्कुल। बॉडी है, तो वो कुछ फिजिकल कुछ और ऐसा काम कर ले, हाँ, जो कर सकता है कुछ भी, बिल्कुल ऐसा काम कर ले। किसी के पास आंखें नहीं है मगर उसकी बॉडी ठीक है, तो अंधा आदमी क्या काम कर सकता है? कोई आदमी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं कौन से लोग खड़े कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा का तुझे पैसे, तेरे पास ऐसा क्या है कि तुझे पैसा दूं? अब पैसा दे दिया तो पैसे का क्या करेगा? अगर दोनों पर्सन नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, पैसा कितना चाहिए ये भी सेट करना पड़ेगा, और आपकी जितनी काबिलियत है उतना ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो स्वर विज्ञान का यूज कीजिए, स्वर विज्ञान के यूज से पैसा बरपेगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आएगा। कौशल जी, पैसे की कमी नहीं है, स्वर विज्ञान आपको तुरंत प्रभाव से हर व्यक्ति को भाग्यशाली बना सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने कवर किया ये जो पैसे वाला पॉइंट था। और बाकी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये हमारी पूरी सीरीज है स्वर विज्ञान की, ये अकेला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी 10 वीडियो आ चुके हैं, तो आप उनको भी जाके देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट 11वें वीडियो से आप देखेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें आपको क्लियर ना हो, तो आप पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखने से एक और चीज़ याद आई मुझे सर, कि जो मैं पीछे देखता हूँ यूट्यूब में जो बताता है कि कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, स्वर विज्ञान वाले वीडियोस लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब अच्छे से ही नहीं, ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि मोस्ट ऑफ दी लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लोग। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जो मुझे देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, मतलब वो सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब वो मेरे ऑडियंस तो है, देखते हैं भाई। ऐसा है, अभी सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन हिट करो और 2 लाइक करो और आई लव यू लिखो, और वो ज्वाइन का बटन है एक। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि नया एक आपके चैनल पे बटन आया है, ज्वाइन का बटन। सब्सक्राइब करने के बाद में वो दिखने लग जाता है ज्वाइन का बटन। मान लो किसी ने सब्सक्राइब भी कर लिया, उसके बाद वहाँ आ जाता है ज्वाइन का बटन। तो वो क्या होता है, वो एक बार बता दीजिए। ज्वाइन का बटन होता है, जो क्रिएटर होते हैं ना, जो अच्छे क्रिएटर होते हैं, मैं अच्छा क्रिएटर हूँ, मैं क्योंकि मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ, मतलब मैं इस तरह की चीज़ें अभी स्वर विज्ञान पे दे रहा हूँ, मैं आपको तो पूरी नॉलेज दे रहा हूँ, और ये मैं वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो वास्तव में काम करती है। रियल में अगर स्वर विज्ञान का कोई अंधा होके पागल होके फॉलो कर लिया ना, तो आने वाले साल 2 साल में उसकी ज़िंदगी पूरी बदलने वाली। पैसा 5 पैसे खर्च नहीं होते।
न किसी को पैसे देने हैं, न कोई टोना टोटका करना है, न किसी से पूछना है। सिर्फ मुझसे सीखो और इम्प्लीमेंट कर दो। अब इवेंट कर रहा हूँ यार, फ्री में इवेंट कर रहा हूँ, बताइए आप कितना डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ, कितना समर्पण के साथ कर रहा हूँ। 25, 26, 27 को जो इवेंट है एब्सोल्युटली फ्री है, केवल होटल का चार्ज तो है। बिल्कुल। तो ज्वाइन का बटन है वो इसलिए है कि मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है। इसलिए है कि वो एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर एक बूंद कोई डाल देगा ना, तो बूंद डालने वाले को तो पता लगा मैंने बूंद डाल दी, इधर घड़ा भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा। तो कि मैं फ्री कंटेंट कब तक दे पाऊंगा भाई? पैसे बिना तो कुछ कहीं काम होता ही नहीं है। आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ गुल्लक पहले होती है। बिल्कुल। मंदिर में जो भी खर्चे हैं, वहाँ पे जो भी पूजा है, वो मंदिर बनवाना है, वो करना है, या जो भी है ट्रस्ट है, वहाँ पे खाना खिला रहे हैं, वो लंगर चला रहे हैं, पैसे से होता है। गौशालाएं पैसे से चलती है, हर काम पैसे से होता है। मैं सब कुछ फ्री कर रहा हूँ, इसलिए गरीब हूँ। मैंने लोगों को तो बताया नहीं, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा लोगों को। मेरी गरीबी का मेन कारण है चीज़ें फ्री में देना। तो ये ज्वाइन का बटन मेरी सपोर्ट होता है बहुत बड़ा, क्योंकि 29 रुपीज़ पर मंथ, मतलब जो महीने में एक त्यौहार तो आता है इंडिया में, और ढोल वाला आता है ना, वो ढम 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 डमा डम डम डमा डम डम, तो उसको 20 रुपये तो कोई दे देता है। तो मुझे ढोल बजाने वाला हूँ, 20 रुपये देने में क्या जा रहा है, 20-25 रुपये देने में 29 रुपये। तो प्रत्येक महीने 29 रुपये देंगे ना, तो ऐसा कंटेंट आता रहेगा। और फिर आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी और ज़्यादा इनकी मदद करनी है, इनसे सर्विस दे रहा हूँ मैं। आप मुझे 29 के बाद कुछ देते हैं ना, जो 6 लेवल है ना, तो नेक्स्ट लेवल में जबरदस्त सर्विस देने वाला हूँ, इतनी बढ़िया सर्विस देने वाला हूँ। उसका पूरा वीडियो है जी बिल्कुल। मेंबरशिप मेंबरशिप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे मेंबरशिप के वहाँ पे उनको हाँ, वो बेनिफिट दिख जाएंगे। 29 रुपये पर मंथ वाला, आगे 59 वाला पर मंथ वाला, फिर जो 89 पर मंथ वाला है। तो इन सब के लेवल्स हैं, उनके नाम है। पहला आनंदमय है जो 29 रुपये पर मंथ है, एक सत्यपतिक है 59 रुपये पर मंथ, एक 89 रुपये पर मंथ, एक 159 रुपये पर मंथ, एक 299 और एक 1999 पर मंथ। हाँ, तो ये ज़बरदस्त सर्विस है गूगल की तरफ से क्रिएटर के लिए। जो क्रिएटर है, जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। मैं तो कोर्सेज फ्री लेके आ रहा हूँ पूरे के पूरे। अब मैं कोर्स फ्री कब लेके आऊँगा? अरे यार, गाय को भी चारा खिला जब तो दूध देती है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरे जो भी ऑडियंस है, वो हर एक को ज्वाइन करना चाहिए। 29 वाला तो, पर मंथ वाला तो, हर यही सोच के ज्वाइन करो कि महीने में एक त्यौहार आता है और ढोल बजाने आया, वैसे डॉक्टर शंभू आया, तो ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ, इसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं कि आप नहीं, आपका पता नहीं लगा ना, सपोर्ट मिल गया ना मुझे। तो ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो धन दौलत समृद्धि वैसे ही आ जाएगी। धन का वीडियो चल रहा है ना, तो मेरी ज़िंदगी में ज्वाइन का बटन जो है, ये इस तरह से कुछ कुछ एक एक बूंद से आएगी। तो मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा आपको, वंडरफुल कंटेंट। मतलब इवन की कोर्स जो करवा रहे हैं या कोर्स जो कर रहे हैं, उनसे बढ़िया मैं आपको वीडियो से सिखा दूंगा, पक्का। तो वो कब होगा? जब आप इस ज्वाइन के बटन को 29 रुपये वाला या बाद वाला आप लेते हैं, ठीक है। पैसा आपके जीवन में बहुत बरसेगा अगर आप चैरिटी करते हो। अब ये चैरिटी है, ज्वाइन का बटन चैरिटी है। आज ही सब चैरिटी कर डालो। मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं अपना दम लगा रखा है। मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि जो कंटेंट मुझे आता है उसको दिल से दूँ, और प्लस वही कंटेंट दूँ जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर सके, वैल्यू ऐड कर सके। मतलब ऐसे हम फालतू की बतौलेबाजी से क्या फ़ायदा? तो हम ज्ञान नहीं दे रहे आपको, यहाँ आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं जो आप सीधा डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके भाग्य को उदय कर सकते हैं। ये पैसे वाली सीरीज में तो मैं 4-5 वीडियो लेके आने वाला हूँ, पर्टिकुलर प्रत्येक सेगमेंट के अलग अलग। ठीक है। व्यापारियों के लिए अलग, सर्विस वालों के लिए अलग, कोई जो कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो शेयर वाले हैं उनके लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, बिल्कुल अलग अलग चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी तरह से कंटेंट देने वाला हूँ। ये मैं डोनेट कर रहा हूँ मेरी, क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है, पैसा सेकंड होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और ज्वाइन भी कर लो, ठीक है। और अगला वीडियो मतलब हर महीने रहेगा यूट्यूब? हाँ, अगले महीने फिर वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है यूट्यूब का, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मतलब लगातार चलता त्योहार के अगले रहेगा। महीने ढोल भी दोबारा नहीं आता कि ढोल बजाने, फिर देते हैं ना उसको। बिल्कुल। हाँ, मतलब जो भी लोग अपना एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, प्रेम है, बिल्कुल समर्पण है। आपकी इनकम जब भी बढ़ेगी जब आप उसमें थोड़ा निकालोगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है और ये किसी को बदन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, 29 रुपीज़ तो मामूली होता है। साल के कितने? 300 के आसपास मान लो, क्या है। हाँ, साल के रोज़ की अगर बात 300 रुपये, 300 350 रुपये का महीने साल का है टोटल।
ज़्यादा थोड़ी है। हजारों हजारों लोग करते हैं तो हाँ, हज़ारों लोग तो करेंगे पावर तो मिलेगी फिर उससे। पावर मिल जाएगी ना, मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, मैं फिर कर पाऊँगा ना। मतलब मैं कब दे पाऊँगा इस तरह कंटेंट? बिल्कुल। अगर मैं फ्री करता रहूँगा तो मेरी जॉकेट फट जाएगी, नई जॉकेट कैसे बनाऊँगा? सीधी सी बात है। मैंने सारा फ्री नहीं, कर और कर भी चीजें लगती है, लाइक हाँ। एडिटिंग वगैरह नहीं, उसके अलावा फिर कुछ। मेरी मेरी भी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो उसमें फिर मैं अच्छा कंटेंट देना चाह रहा हूँ। तो जॉइन का बटन बहुत बढ़िया है। लम्बा बोल दिया इस वीडियो में इसके बारे में, ज़रूरी था। तो बहुत बढ़िया है, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे।